बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, कल की कथा में आपने सुना पुरंजन पाक्षाण, पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनी। आज की कथा में हम आपको राजा पुरंजन का शिकार खेलने में वन में जाना और रानी का उस पर कुपित होना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईसा दंड, बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दशा शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंख वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इस सह नहीं सके। इस प्रकार वह खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मंद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन वर्ही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से होना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पतिपरायण भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, प्राण नरनाथ,
मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन देखिए वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंत वाली और मनोहर भवों से शोभा पाने वाली मनुष्यनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्मत्त नासिका और सुंदर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया है तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने बस में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रेश की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मद से छका हुआ मनुष्य पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे खेड़ के समान बीत गई। प्रजापति, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया।
फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का यश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में भी बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। उनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उनकी ही गंधर्वियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्य श्यामभावी भय का उसे पता ही न चला। ब्रह्मर्षि वैश्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुष्य साफ दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं। अतएव सोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग्य दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्मजनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी।
कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।